नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। आइए आपको लिए चलते हैं बोली के हमारे जो एक व्यक्तित्व की धनी है श्रीमती हरपाल जी कौर। वो आज हमारे जो यहाँ बोली क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर और उनके मुद्दों को लेकर कुछ बात करना चाहती हैं। नमस्कार श्रीमती हरपाल कौर जी। नमस्कार। अपनी जो बात है वो जनता तक रखें। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रखने के लिए आई हूँ। मैं कुछ आपसे अपील करने आई हूँ। अपने क्षेत्र में जो हमारे सीआर और डीआर के जो चुनाव हो रहे हैं उन पर मैं अपनी छोटी सी बात रखने आई हूँ। मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम सब अब एक ही नारा लगाएं कि जन जन की हो यही पुकार, हमें चाहिए मानसिक रूप से स्वस्थ सरकार। क्योंकि हम विकास की बातें करके देख चुके, भ्रष्टाचार मुक्त बातें करके देख चुके। ये तब तक संभव नहीं है जब तक हमारी सरकार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी, और ये तभी संभव है जब हम एक एक जनप्रतिनिधि के चुनाव पर ध्यान देंगे। जब तक हमारे क्षेत्र में होने वाले चुनावों में अयोग्यता को वरीयता मिलती रहेगी, योग्यता हारती रहेगी, तब तक हम किसी भी प्रकार की विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आप स्वयं बताइए कि जब योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तब किस प्रकार के विकास की हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और मैं ये चाहती हूँ हमारी भोली भाली जनता अपने वोट की कीमत को पहचाने। हमारा वोट बहुत कीमती है, जिसकी कीमत हम 2 कौड़ियों में बेच देते हैं। आप अपनी कीमत को पहचाने और एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। हम अपने लिए ऐसे प्रतिनिधि तैयार कर लेते हैं जिनके दरवाजे पर हमें 5 साल तक अपनी नाक रगड़नी पड़ती है, अपने जूते रगड़ने पड़ते हैं। पहले तो वो हमारे दरवाजे आते हैं, फिर हम उनके दरवाजे जाते हैं। जनप्रतिनिधियों के जितने भी चुनाव हैं, आप इसमें जब तक अपनी अहम भूमिका नहीं निभाएंगे, मेरी प्यारी जनता, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप कोई भी विकास की कल्पना नहीं कर सकते। वोट की ताकत हमारी सत्ता पलट सकती है। आप देख लीजिए, अब ये चुनाव जो हो रहे हैं पार्टी के नाम पर हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस का कैंडिडेट भी खड़ा है, आपका बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा है। आप पार्टी के नाम पर किसी को भी सपोर्ट मत कीजिए। मैं पार्टी के फेवर में नहीं हूं। आपके सामने जो भी कैंडिडेट खड़ा है, जिस प्रकार से भी आप देख रहे हो कि जो कैंडिडेट क्षेत्र में आ चुका है, अगर वो वास्तव में योग्य हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, आप खुलकर उसको सपोर्ट कीजिए। आपकी बात रखने वाला होगा, तभी आपकी बात ऊपर सरकार तक पहुंच सकती है। जिन प्रतिनिधियों को अपनी बात तक कहने में, अपना विचार व्यक्त करने में भी परेशानी है, वो आपकी बात को और आपके विचारों को केंद्र तक कैसे कोई पहुंचा सकता है। और रही बात वोट की, तो आज जो भीख मांगने वाले नेता हमारे दरवाजों पर आ रहे हैं, जब तक हम इनके बहकावे में आते रहेंगे और यही मूर्ख और यही अयोग्य ये सब पहुंचते रहेंगे सत्ता में, तब तक हमारे समाज का कोई भी विकास नहीं हो सकता। आपके सामने विकल्प है, योग्य भी है और अयोग्य भी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक पार्टी वाला अयोग्य है, तो आप दूसरी पार्टी वाले को चुनिए। अगर आपको उस पार्टी वाले कैंडिडेट में भी कमी नजर आ रही है, तो कोई निर्दलीय भी तो आपके सामने खड़ा होगा, आप उसको चुनिए। अगर आप वो भी नहीं देख पा रहे हैं तो नोटा को दबाइए, अपने विचारों को रखिए। और सबसे अहम बात यह है कि हम सबसे पहले राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, लेकिन क्षेत्र के मुद्दों को भूल जाते हैं। जब तक आप अपने क्षेत्र के बारे में सोचकर अपने विचारों को प्रकट नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं लड़ेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे बाद में हैं, पहले क्षेत्रीय मुद्दे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों को आप उठाइए, अपने क्षेत्र का विकास करने में अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग कीजिए और उनसे सहयोग लीजिए। जिस ताकत से आप उनको सत्ता में पहुंचाते हैं, जिस ताकत से आप उनको अपनी कुर्सी तक, उनकी कुर्सी तक उनको पहुंचाते हैं, उसका आप फायदा उठाइए। क्योंकि फिर 5 साल तक आपके पास सिवाय रोने के, उन्हें गालियां देने के कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र, जो बौली क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं जो सिर्फ जीत कर जब चले जाते हैं
उसके बाद जब कोई दूसरे चुनाव आते हैं उनके प्रचार प्रसार करने के लिए ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। जनता की आवश्यकता से किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारे क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, हमारी समस्याएं क्या हैं। हम पानी के लिए तरस रहे हैं, हम बिजली के लिए तरस रहे हैं, हम टूटी सड़कों पे एक्सीडेंट कराकर मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जरा जरा सी बातों के लिए हमारी कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता। हम ऐसी सरकार का क्या करेंगे? जब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, आपको कोई हक नहीं है कि आप राष्ट्रीयता की बात कीजिए। हम जब अपने घर की सफाई कर लेंगे तभी हम समाज की सफाई करेंगे। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे हम बिकते रहेंगे, दो दो कौड़ियों में अपनी कीमत लगाते रहेंगे। एक शराब के पौए में बिक जाएंगे, एक 500 रुपये के नोट में बिक जाएंगे। तब तक आप अपने हक की बात नहीं कर सकते। और आपको खरीदने की कीमत वही लगाता है जिसको अपनी योग्यता पे शक होता है। आप योग्य व्यक्ति को चुनिए, जो योग्य होगा वो आपकी जरूर सुनेगा और आपके लिए जरूर लड़ेगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक ही तरीके से, हम लोग उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। सच को किसी भी प्रकार से बिकने की जरूरत नहीं होती। बिकता वही है जो अपनी योग्यता पर कमी महसूस करता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज यही अपील करने आई हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत सोच समझकर वोट दीजिए। क्योंकि आपका एक वोट, आपका छोटा सा सहयोग जिसे आप कुछ समझते नहीं हो, ये बहुत ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है। यही धीरे धीरे सत्ता को पलटेगा। हम अपने देश से भ्रष्टाचार तभी खत्म कर सकते हैं जब हम अपनी सरकार में जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको हम योग्यता के आधार पर पहुंचाएंगे। अयोग्यता किसी भी प्रकार से हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकती। हमारा एक ही नारा है कि स्वस्थ समाज तो स्वस्थ राष्ट्र। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।